दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें दो दोस्त होते हैं और दोनों बड़े खास होते हैं। एक दूसरे के साथ अपने सुख और दुख को हमेशा शेयर किया करते थे। एक दोस्त कई दिनों से बड़ा उदास था, परेशान था। जब कोई बात होती थी तो वो एकदम चुपचाप हो जाया करता था, कुछ कहने की स्थिति में नहीं होता था। तभी उसका दूसरा दोस्त जिद पकड़ लेता है और जिद पकड़ने के बाद कहता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें बात बतानी पड़ेगी। आखिरकार तुम इतने खामोश और इतने उदास क्यों रहते हो? नहीं तो हमारी दोस्ती का वास्ता तुम्हें देता हूँ और आज से हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। दोस्ती की वो कसम दे देता है। आखिरकार दोस्ती की कसम देने के बाद वो दोस्त टूट जाता है, लेकिन जो बताता है उसको सुनाता है अपने दोस्त को, तो दोस्त के पैरों तरीके से जमीन खिसक जाती है। उसका दोस्त सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल वो सच सच बताता है कि तेरी पत्नी से पिछले 2 साल से मेरे अवैध शारीरिक संबंध है। जब जब तू यहाँ से जाता है तब तब वो मुझे अपने पास बुला लेती है। यह सुनने के बाद उसका दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो आखिरकार करे तो क्या करे, दोनों में काफी नाराजगी हो जाती है। तभी वह रोकता है। रोकने के बाद कुछ ऐसी बात बताता है आगे, जिसे सुनने के बाद वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। कुछ वक्त बीत जाता है और वक्त बीतने के बाद आखिरकार पता चलता है कि उसी गांव के अंदर एक दो नहीं बल्कि 4 कत्ल हो जाते हैं। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करने में बड़ी मशक्कत की, काफी वक्त लिया। लगभग 9 महीने के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा होता है कि 4 कत्ल की असली वजह क्या थी। तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दोस्ती इस कत्ल के बीच में आ जाती है, सामने आ जाती है और एक नहीं बल्कि 4 कत्ल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास घोर और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। बिहार प्रदेश का एक जिला है पूर्णिया, और पूर्णिया जिले का ही एक थाना लगता है रोटा, और रोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है किलपाड़ा। और बात कर रहा हूं मैं 5 नवंबर 2024 की रात के लगभग 8 बजे का समय होता है। बबीता नाम की एक महिला, और जिसके पति का नाम रवि कुमार शर्मा होता है, उसको फोन करती है और उसको फोन करने के बाद पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही हूँ। तभी वह कहता है कि गांव में जो मंदिर है और मंदिर पर खास मीटिंग चल रही है, जरूरी मीटिंग चल रही है, मैं इसी मीटिंग में व्यस्त हूँ, मुझे अभी आने में वक्त लगेगा, लोगों के बीच में हूँ, इस तरह मुझे बार बार परेशान मत किया करो फोन लगाकर। पत्नी कहती है बस इतना पूछना था कि तुम कितनी देर में घर आ जाओगे। वो कहता है कि कम से कम मुझे 1 घंटा और लगेगा। जैसे ही पत्नी ने बात सुनी, उसके बाद फोन कट कर दिया जाता है। मीटिंग होती है, मीटिंग खत्म हो जाती है और मीटिंग खत्म होने के बाद वो लड़का अपने घर पर चला जाता है। जब वह लड़का घर पर पहुंचता तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। वह बहुत देर से आवाज लगा रहा था, लगातार आवाज लगाते लगाते काफी वक्त हो गया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आखिरकार उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई है। वैसे भी वह कई बार उसका फोन कट कर चुका था। इसके बाद उसने खिड़की से झांक कर देखा, तो उसने जो खिड़की से दृश्य देखा था, जो सीन देखा था, उसके पैरों तरीके से जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल उसके 3 बच्चे होते हैं, अपनी पत्नी होती है, चारों फंदे पर लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी हो। इसके बाद वो लड़का जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। रात के लगभग 9:15 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जहां जहां तक चीखने चिल्लाने की आवाजें पहुंच रही थी, लोग इकट्ठा होने लगते हैं, मौके पर आकर देखने लगते हैं। उसके बाद उस दरवाजे को तोड़ने की तमाम कोशिशें की जाती है। आखिरकार सफलता मिल जाती है और वह दरवाजा तोड़ दिया जाता है। जैसे दरवाजा टूटता है, उसके बाद पता चलता है कि 4 लाशें हैं जो कि फंदे पर लटकी हुई है। आखिरकार ग्रामीणों ने सबके सामने उन लाशों को नीचे उतारा, जिसमें बबीता की लाश होती है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है। उसकी बेटी जो सबसे बड़ी है, जिसकी उम्र लगभग 8 साल होती है, उसका नाम रिया होता है। दूसरा बेटा है जिसका नाम सूरज है और उसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास होती है। सबसे छोटा बेटा जिसका नाम सुजीत है, उम्र लगभग उसकी 3 साल होती है। चारों की लाशों को उतारा जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस इन चारों के शवों को अपने कब्जे में ले लेती है और इन शवों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया जाता है। उसके बाद बबीता के मायके वालों को भी सूचना दी जाती है, रिश्तेदारों को भी सूचना दी जाती है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, पड़ताल कर रही थी, यह जानने की कोशिश कर रही थी आखिरकार इस महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया, आखिरकार ऐसा क्या हुआ। 3 बच्चों को और खुद की भी उसने जीवन लीला समाप्त कर ली। आखिरकार बबीता देवी की मां निर्मला देवी से संपर्क किया जाता है। उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि उसकी बेटी बड़े गुस्से में रहा करती थी, मानसिक तनाव में रहती थी, परेशान रहती थी। बिना कुछ बात के ही बच्चों को मारना पीटना उसकी आदत में
शुमार हो गया था। चाहे वो ससुराल में रहे या मायके में रहे, जब देखो तब बच्चों को किसी न किसी बात पर वो मारा करती थी। उसके पति रवि कुमार शर्मा से बातचीत की जाती है। उससे पूछा जाता है कि जब ये घटना घटित हुई थी तब तुम कहाँ थे। वो कहता है कि साहब, गांव में एक मंदिर है और मंदिर पर मीटिंग चल रही थी, मैं उसी मीटिंग में शामिल था और उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आखिरकार वो करे तो क्या करे। पुलिस वालों ने जब इन चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो रिपोर्ट बड़े चौंका देने वाली थी, परेशान कर देने वाली थी। दरअसल उन्होंने अपनी जान दी नहीं थी, बल्कि उनकी जान ली गई थी, उनकी हत्या की गई थी। हत्या के बाद उनको लटकाया गया था। लेकिन यह सब किसने किया, क्यों किया? माँ से जब ये पूछते हैं तो माँ कहती है कि उसका मानसिक संतुलन बहुत ज्यादा खराब था। पति से पूछते हैं तो वो कहता है कि गांव के मंदिर में मीटिंग चल रही थी और वो उसी मीटिंग में शामिल होने के लिए मीटिंग में बैठा था। आखिरकार इसका कत्ल क्यों किया गया, किसने किया गया? जब इसकी जांच पड़ताल शुरू होती है तो महिला की जो कॉल डिटेल थी वो निकलवाई जाती है और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद पता चलता है गांव का ही एक लड़का है जिसका नाम नीलेश कुमार होता है और नीलेश कुमार से यह बहुत सारी बातें किया करती थी। आखिरकार नीलेश कुमार को ढूंढने की कोशिश की जाती है। जब पुलिस नीलेश कुमार को ढूंढने की तलाश करती है तो उसे ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है। नवंबर 2024 की यह घटना थी और जुलाई 2025 आ जाता है। आखिरकार नीलेश कुमार जब पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा कत्ल से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तब वो बताता है, वह बहुत चौंका देने वाली बात बताता है। वो कहता है कि यह महिला उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वह उससे भी प्यार करता था। एक दूसरे से दोनों प्यार करते थे और इतना नजदीक आ जाते हैं कि उसका पति घर से जब बाहर जाया करता था तब वह उसके साथ संबंध बनाता था और यह लंबे समय से चल रहा था। यह महिला यानी कि बबीता देवी जिद पर अड़ जाती है और नीलेश कुमार से कहती है, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर तुम्हें उसके पति यानी कि रवि की तुम्हें हत्या करनी है और हत्या हर हाल में करनी है। तो नीलेश कुमार सोचने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त होता है, उसका खास दोस्त था और खास दोस्त वो कैसे मारे। उस पर बबीता लगातार दबाव बना रही थी, आखिरकार तुम्हें इसे मारना ही होगा, इसका कत्ल करना ही होगा। इसलिए वह जब जब ये बात सुनता था तब बुझा बुझा रहता था, परेशान रहता था और इस बीच में मौका मिलता है तो अपने दोस्त से भी बातचीत करता है। एक दिन रवि जिद पर अड़ जाता है और नीलेश से पूछता है कि नीलेश, आखिरकार तुम इतने परेशान और उदास क्यों रहते हो, क्या बात है, बड़े शांत रहते हो, बुझे बुझे से रहते हो। तब वह पूरी बात की सच्चाई बता देता है अपने दोस्त को और तब वह बताता है कि पिछले 2 साल से तुम्हारी बीवी के साथ मेरा शारीरिक संबंध है। अब वो जिद कर रही है कि तुम्हारा कत्ल करवाना चाहती है, मैं करूँ तो क्या करूँ, यह मेरी समझ से परे हो रहा है। तब रवि और नीलेश आपस में ही बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद कहते हैं कि जिसने मारने का प्लान बनाया है, क्यों ना हम ऐसा करें कि उसे ही मार डालें, यानी कि बबीता का कत्ल कर दें। इसके लिए समय और तारीख भी तय कर दिया जाता है। तारीख और समय जब तय हो जाता है तो आखिरकार वो दोनों मिलकर उसका कत्ल कर देते हैं। जब वो कत्ल कर रहे थे तो बड़ी वाली जो बेटी होती है जिसका नाम रिया होता है वह जाग जाती है, उसकी आंखें खुल जाती है। उसको मारते हुए यानी कि बबीता को मारते हुए अपने पिता को देखती है और जो घर में कभी कभार आता था नीलेश कुमार, उसको देख लेती है। आखिरकार इससे पहले कि वह चीखती या चिल्लाती कुछ करती, तभी मौका पाते ही वह रिया का भी गला दबा देते हैं। जैसे ही वह रिया का गला दबा रहे थे तभी घर में 2 लाशें पड़ी हुई थी और अचानक ही सूरज की आंखें खुल जाती है। सूरज भी जाग जाता है और जब सूरज जाग जाता है तो सूरज के साथ वो वैसा ही करते हैं जैसे कि उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मारा था। इसी बीच सुजीत भी की भी आंखें खुल जाती है और सुजीत को भी मार देते हैं, यानी कि उसका भी गला घोट देते हैं। अपने तीनों बच्चों का गला घोट देते हैं और उसकी पत्नी का भी वो गला घोट देते हैं और रस्सी पर लटका देते हैं और कुछ इस तरह का नाटक करते हैं कि शायद इन्होंने आत्महत्या की हो। एक आदमी पूरी जिम्मेदारी संभाल लेता है, दूसरा मंदिर चला जाता है, यह सब करने के लिए कि गांव में मीटिंग चल रही है ताकि उसके लिए गवाही दे दें गांव वाले और यह सारी बातों का किसी को पता ना चले। कोई जानता नहीं था कि इन्होंने ही चारों का कत्ल किया है। अगले दिन अखबार में भी खबर छपती है, सोशल मीडिया में भी खबर आती है कि एक मानसिक रूप से थोड़ी परेशान महिला है जिसने अपनी खुद की तो जान ली लेकिन अपने साथ साथ अपने तीनों बच्चों का भी कत्ल कर दिया। अपनी जीवन लीला खुद ने भी समाप्त की और उनकी जीवन लीला को भी समाप्त कर दिया। आखिरकार पुलिस ने जुलाई 2025 में इस घटनाक्रम का जब खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला अपने पति को मरवाना चाहती थी, 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन उसने जो उसका जो प्रेमी होता है, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है,
वो अपने दोस्त के समर्थन में चला जाता है, अपने दोस्त के साथ मिलकर उस महिला का ही कत्ल कर देता है। हद तो तब हो जाती है कि उस महिला की वजह से 3 बेकसूर बच्चे मारे जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को आपको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत और सावधान करना है और ये बताना है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। जिस तरह से इस महिला ने यह सारा प्लान बनाया था अपने पति को मारने का, वह तो उतने पति को नहीं मरवा सकी, लेकिन उसका ही खुद का कत्ल हो जाता है, खुद ही मौत का शिकार हो जाती है और न केवल खुद मारी जाती है बल्कि 3 बच्चे जो बेगुनाह होते हैं उनकी भी जान चली जाती है। और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाना। और आप लोग जहां भी हो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड के साथ ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।